कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। रिसर्च कहता है कि इंसान 7 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता। कितने मिनट? 7 मिनट। आप दिल से भी चाहें कोई भी चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, वो आप सिर्फ 7 मिनट ही कर सकते हैं। 7 मिनट के बाद आपके ख्यालात डाइवर्ट हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ों पर आप सोचने लगेंगे। और इतनी देर से बैठना, सुबह 10 बजे से, गालिबन क्या वक्त हो रहा भी नहीं पता मुझे, 3 बज रहे हैं, 10 से 3 बजे तक आप लोग बैठे रहना, ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक निशानी है। माशाअल्लाह, आप लोग के सब्र को मुनव्वर जमा सलाम करता है। इंसानों में सब्र उड़ गया है, इस रूहे ज़मीं से इंसानों में सब्र नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी पेशेंस, सब्र। आज हम लोगों में सब्र नहीं है। हम इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सर पर टोपी रखते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, चैरिटी भी करते हैं, लेकिन हमारे में सब्र नहीं है। हम जो चीज़ चाहते हैं बस वो हो जाना चाहिए। मार्केट जाकर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, जेब में पैसे, 2 मिनट खड़े होकर के नहीं ख़रीद सकते। हम पहले बाज़ार जाते, बचपन में कोई चीज़ ख़रीदना होता, शॉपकीपर हमें 10 मिनट खड़ा करता तो पूरे 10 मिनट खड़े रहते थे। आज हमारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। दरअसल टाइम नहीं, सब्र हम में नहीं है। तो आप लोग सब्र से यहाँ पर बैठे हैं, मैं सलाम करता हूँ आपके सब्र को। और मुझे पता भी चला है कि आप लोग लंच भी कर चुके हैं। तो मैं कुछ बातें रखूँगा, बहुत देर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, जानता हूँ सुबह से दोपहर तक बच्चे बैठकर बोर हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दौर था, 2019 में आगरा में पढ़ा रहा था मैं, ताज होटल 5 स्टार होटल में। 19 स्टेट से बच्चे बच्चियाँ सब आकर पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन सुबह 8 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया, रात के 8 बजे तक पढ़ाया करता था। एक दिन कहा बच्चों से मैंने कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाना चाहता हूँ, क्या डिनर करके आप फिर से क्लास में बैठेंगे? तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ सर, क्यों नहीं, आप जब पढ़ाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि 1-2 घंटे पढ़ा लेता हूँ। 9 बजे डिनर करके आए, सोचा 9 से 11 तक पढ़ाऊँ। कसम खुदा की रात के 2 बज रहे थे, सारे बच्चे बच्चियां बैठकर लेक्चर सुन रहे थे। मैंने कहा उनसे कि अगर मैं इस क्लास को सुबह फज्र तक आगे ले जाऊं तो क्या आप बैठे रहेंगे? तो एक आवाज़ में सारे बच्चों ने कहा कि हाँ सर, हम फज्र तक बैठेंगे। ये अलग बात है कि मैंने वहीं क्लास को रोका, क्योंकि दूसरे दिन भी पढ़ाना था। आप जो अपना वक्त, अपना एनर्जी अगर तालीम की ओर लगाते हैं, कभी स्कूल में 6 घंटे बैठते हैं तो एक्स्ट्रा 4 घंटे अगर स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं तो वालिदैन को लगता है कि बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों पर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन आप देखें, जवान बच्चे कितने क्रिकेट मैचेस टीवी के सामने बैठकर देखे हैं। मैंने तो ना जाने कितने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैचेस सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। हासिल कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं, लेकिन अगर आप किताबों के साथ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठेंगे इंशाअल्लाह, तो हिंदुस्तान के आप दूसरे डॉक्टर APJ कलाम होंगे इंशाअल्लाह। आप दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे। लेकिन उसके लिए हाथों में किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। हाथों में अगर किताबें नहीं थामते हो तो फिर कल आपके हाथों में बेगिंग बॉल आ जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा। फिर आपको भीख मांगने के लिए सिर्फ बेगिंग बॉल नहीं, आज डिजिटल वर्ल्ड है, फ़ोन से रिक्वेस्ट करते हैं, परेशान हूँ भाई 100 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए। ये डिजिटल बेगिंग कहते हैं इसको। पहले जो बेगर्स होते थे वो हाथ में कटोरा लेकर जाते थे घर घर पैसे मांगने के लिए। आज आप किसी से मैसेज भी कर रहे हो 40 साल में, 35 साल में, कि भाई मुझे 2000 चाहिए, मैं 1 महीने के बाद दूंगा, वो डिजिटल बेगिंग है। क्यों? जवानी आपने सही नहीं गुजारी है, जवानी आपने किताबों में नहीं गुजारी है, तो फिर कल आपको दर दर भटकते रहना पड़ेगा। लोगों से आपको मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है।
इसीलिए प्यारे बच्चों, ये जो उम्र से आप लोग गुज़र रहे हो, ये आपके ज़िंदगी का बेहतरीन फेज़ होता है। इस उम्र में जो इंसान सही वक्त गुजारता है वो कामयाब होता है। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।